सुनो नेतागण, सुनो अधिकारीगण। तो पहला अर्जुन अवार्डी जो आज जिंदगी मौत से जूझ रहा है, पूरा गांव ने उन खतरे का अंतिम इच्छा उनकी मांगी है, वह यह है छैल छबिल्ला हरियाणा का गबरू। 14 साल तक अपने देश का है ना, अपने देश का चैंपियन रहा है। इसने सुरलाल ने बताया था पहलवान ने समझना बोला थोड़ा सा मैं बैठ के को लगानी बोला तो ने भी कौन छोड़ता इजादा था उसमें। पहलवान दादा उदय चंद कौन सा अवार्ड चाहिए? कौन सा अवार्ड चाहिए? कौन सा अवार्ड चाहिए? तो इंदिरा गांधी जी ने मैसेज कराया कि भाई उदय चंद जी को बुलाओ। उस मेला में भी एक बार दारा सिंह आ गया, तो दारा सिंह ने कुश्ती को लड़ी। सरकार, हरियाणा सरकार छाती ठोक कर रुक मारा है। सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं हूं तारा देसी पत्रकार कर्मू और देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुठा टेक। तो आज मैं सारे ने कहूंगा जी लाके इस वीडियो ने शेर सवा शेर बब्बर शेर जहां तक करियो, क्योंकि फतेहाबाद का जांडली कला गांव में मैं मौजूद हूं। ये वो गांव है जिसमें सबसे मतलब पूरा भारत का सबसे पहला अर्जुन अवार्डी पहलवान उदय सिंह का गांव है। फिलहाल कैंसर उनका है और जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। पूरा गांव ने उन खतरे का अंतिम इच्छा उनकी मांगी है, वह यह है कि भाई उनको पद्म श्री अवार्ड दिया जावे। और उनके भाई हैं जो हरि सिंह, वह भी पहलवान रहे हैं। तो फिलहाल पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है। और चलो मेरे गांव में आठ तो दूसरा गांव की आप बात करा, जांडली खुर्द वो गांव है मुंशी राम का, तो हमने सुना होगा। आजो आप गांव की इस एक किस्म तय पहलवान को न्याय दिलाने खातर, पद्म श्री अवार्ड दिलाने खातर उसकी अंतिम इच्छा पूरी करवाना चाहे जानते जानते, क्योंकि फिलहाल उदय सिंह पहलवान हिसार का हॉस्पिटल में एडमिट हैं। कैंसर तक जूझ रहे हैं, जिंदगी मौत है। और पूरा गांव को अभी जो जिसने इतने 3 ओलंपिक खेल दिए हों और भारत का पहला पद्म श्री अवार्डी हो, आज उसने मतलब ये जो पद्म श्री अवार्ड है वो मिल नहीं रहा। तो जो भारत के खेल मंत्री हैं उन तक भी ये बात पहुंचाना चाहूँ, हरियाणा के खेल मंत्री तक भी। तो फिलहाल पूरा गांव मौजूद है और हम पूछेंगे भी कड़े कड़े उनके लिए किसने रोंडी चुई है और क्या समस्या है। तो एक बार मोहित उड़ान कर दिए, बता रहा गांव की आवाज नहीं राष्ट्रपति भवन तक जानी चाहिए। सारे के सारे मार्गदर्शकों ने राम राम कर दो। एक बार और, एक बार और, एक बार और। चलो या मैंने जहां तक तेज तेज करवाई राम राम, क्योंकि नू सुन में आई है गुप्त सूत्र काले ने बताइए राम राम वाली सरकार है। तो ये राम राम के तोड़े सुन ले मनमान है। तो फिलहाल गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आज यदि 87 साल की उम्र में पहलवान उदय सिंह न्याय मांगने लग रहा है, तो वो फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये बड़े बुजुर्ग ने उनकी कुश्ती भी देखी है। ये तक वो बड़े बड़े बैठे। क्या नाम बताओ जी आपका? मंगत राम जी। देखी कुश्ती पहलवान उदय सिंह की? हाँ जी देखी जी। खूब खुली छुट्टी देनी था, क्यों करता? खूब छुट्टी देनी था जी, खुली छुट्टी। हाँ हमारे गांव में भी कई पहलवान आए थे, उनकी भी चित कर देना हो। तो फिलहाल आपको हम बतावांगे, आज रजाई का उछाड़ तारांगे और उछाड़ तार के देखांगे लोग गड़गड़ करते बैठ रहे हैं और खाट का बाण सा ज्यादा तक दे डांगे। क्योंकि सोचने की बात है, एक जो पहलवान है अपना अर्जुन अवार्डी पहलवान पहले यानी कि 61 का टेम पे है जिसने अर्जुन अवार्ड मिल दिया हो, पहलवान उदय सिंह, आज वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। तो उनके बारे में बारीकी तो बताऊंगा। क्या नाम है जी आपका? रमेश, जांडली पूर्व जिला पार्षद। ये आप संभालो एक बार, ये मैं पहलवान जी की एक बार फोटो दिखा दूं। पहलवान जी की ये फोटो है उदय सिंह जी की, और नूनू का मतलब छैल छबिल्ला हरियाणा का गबरू। तो ये अच्छा, इनके बारे में पूरी डिटेल तो बताओ जी आप जी। देखिए कोई बात नहीं जी। देखिए ये हमारा सौभाग्य है कर्मू भाई कि हमारे दादाजी उदय चंद जी जो इस देश का तिरंगा झंडा, जिन्होंने विदेशी धरती के ऊपर 3 बार ओलंपिक, हाँ जो 3 बार ओलंपिक, जिसमें 1960 में, 64 में और 68 में 3 बार उन्होंने वहाँ अपना तिरंगा लहराया है। और 1 दर्जन से ज्यादा उसने भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लिया है। यह दुर्भाग्य
है कि अपने देश का सबसे बड़ा खेला का जो अवार्ड है पद्मश्री, उससे वो अभी वंचित है। और उनकी जो लास्ट इच्छा है, अभी कैंसर से पीड़ित है। तो हमने पूछा दादा बता, न्यू बोला भाई मैंने संघर्ष तो बहुत कराया, पर कोई तो कमी रह गई होगी, या मेरे गला भेदभाव किन कारणात हमने यो कौन मिला। तो आज हम यह पूरे गांव की तरफ से या भारत सरकार से उम्मीद रखा हाँ कि भाई ये जो ईरा है 20वीं सदी का सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, एक किताब लिखी है जो खेल जगत के पत्रकार है मनोज जोशी, उसकी ये दोबारा ये लिखी हुई किताब है। और इस किताब में 10 पहलवानों का जिक्र है, और उसमें नंबर 1 पे उदयचंद पहलवान है। और 14 साल तक अपने देश का है ना, अपने देश का चैंपियन रहा है। और अगली कमाल की बात यह हुई कि उसका सागी भाई, बड़ा भाई हरीराम है, वो 7 साल अपने देश का चैंपियन रहा। और यह भी बड़ी बात है कि विदेशी धरती पर जाके जापान के योकोहामा में 1961 में हुआ था विश्व चैंपियनशिप कुश्ती की, उसमें दन्नू भाई गए थे, एक माँ के 2 पूत सागी। और उसमें ये मतलब दोनों भाई गए थे। तो यह एक बड़ी बात है। और हमने तो बड़ी इस जांडली की मिट्टी तभी बड़ी गर्व महसूस हुआ है कि हमें ऐसे गांव में, ऐसे घरों में पैदा हुए हैं जहां इतने बड़े बड़े उच्च कोटि के खिलाड़ी रहे हैं। चलो मैं एक बात बता दूं, एक कहावत है बोला मार पाचा पुकार को नहीं। आज जिंदगी जो पूरा जांडली कला गांव रुक के मार रहा है। आग भाई जिन पहलवान ने 4 ओलंपिक खेले, 3 ओलंपिक खेल, ये पहला पद्मश्री अवार्ड है। आज उनकी अंतिम इच्छा जो सरकार चाहे तो चुटकियां पूरी कर दे, क्यों जी? हाँ जी। बोला नहीं तो वो काम हो रहा है सरकार गल तो बोला हमारी कुत्ती बोला शेर का मुकाबला कर ले हैं, बोला चाहे उसके नीत में आ जाए तो फिर बोला मरना मार गई उसके जी में नहीं आई। बोला हमारी कुत्ती बोला शेर का मुकाबला कर ले, उसके जी में आ जाए तो फिर मरना मार गई, जी में नहीं आई। सुनो नेतागण, सुनो अधिकारीगण, तो पहला अर्जुन अवार्डी जो आज जिंदगी मौत से जूझ रहा है, पूरा गांव नु गवा है। आग भाई इसकी अंतिम इच्छा हम पूरी करना चाहते हाँ, और दादा उदय चंद पहलवान को पद्मश्री अवार्ड दिया जावे। तो एक बार आपके गांव राम की भी मैं सहमति देख लूं, एक बार हाथ हुआ गया। आप लोग कौन कौन लोग सहमत हो भाई दादा उदय चंद पहलवान था अर्जुन अवार्डी जो प्रथम को पद्मश्री अवार्ड दिया जावे। ये देखो बस 2-2 अठारे हैं, 2-2 अठा लिए सारे ने। ये सारा काम रुके मार के कब है भाई पहलवान दादा उदय चंद पद्मश्री अवार्ड दिया जावे। तो मेरे ख्याल मेरे यहाँ के सहयोगी पत्रकार साथी विजय सारण भाई भी बैठे हैं। विजय भाई आपने क्या नोट कराया इनकी बातों से, आपका आप भी मैसेज क्या कहना चाहोगे भाई? बिल्कुल, जो पूरे गांव की आवाज है आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो फतेहाबाद क्षेत्र है यहाँ पे नशा बहुत बढ़ रहा है, और पहलवानी और जो और खेल है जिसको लेकर जो सरकार है वो कड़क कदम उठाने की जो बात करती है, तो इस गांव को देखकर तो नहीं लगता कि ऐसा कोई मामला है भी खेलों के मामले में जो आगे हो। तो जो पहलवान की जो आवाज है, गाँव की जो आवाज बुलंद की है, उसमें जो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और त्वरित कार्रवाई हो। चलो एक कहावत है मार पाछे पुकार को नहीं, कई बार फिर बाद में नहीं नुकन दे पाऊंगा, हम कहे तो कर दे भाई, ओ गया क्योंकि सदा खातर तो कोई को नहीं रहा, जाना तो है, मन ने भी जाना था, हमने भी जाना, किसी सब ने जाना ही है। लेकिन जिंदगी की जो कदर हो जाए नहीं उस पर की कदर को नहीं होती, बाद में तो फिर कदर हो है, जिंदगी की कदर है। ताऊ पर कोई किस्सा सुन लिया, कोई सा किस्सा याद दुआओ ताऊ जी पहलवानी करते हैं पहलवान जी का, जो इन सारे छोटे छोटे बालक जो नई कांदी वाले इन्हें ना बेराओ, बताओ कि मैं कुश्ती देखी उस टाइम आपकी जानकारी कुश्ती पूरे गांव में देखी थी भाई। गांव में एक सज्जन चमार आधा हरिजन पहलवान था बहुत तगड़ा, उदी झंडी गड्डी आजा उदय चंद बोला मैं गुड़ूंगा, बोला रे तेरा गात थोड़ा है, उदय चंद भाई हरिराम बोला मैं गुड़ूंगा। अच्छा आजा वो सारा गांव और गुआंढ इकट्ठे गेहूं खेता में कुश्ती थी, और वो हरिराम ने चित्त मारिया। अच्छा हाँ मार दिया चित्त। अच्छा क्यों? अच्छा हाँ जी ये देखो भाई हरिराम ये तजुर्बेकार मानस। हाँ जी उदय चंद वाली कुश्ती मन ने देखी बेरिए चंदगी राम से ये गल हुई थी तुमसे ममोको बधान, उसने इसी टांग मार के फिर पाछा तो बोले भाई 5 मिनट दे दो, तुम बोले ना भाई खा सार दिन दो, खागड़ जोटे गुड़िया करे है ठीक नहीं, उस जाइए अदम छोड़ी थी, उसका शरीर ईसा था, कड़िया तो नहीं खाल नहीं किसी थोड़े पर पकड़ी जाती। अच्छा ईसा लोग शरीर पर का बना रखा था उसने पहलवान ने उदय चंद ने। अरे एक महीना आया करता हो
झंडी कर देना, बोला जर्नलियान आ गया भाई, जर्नलियान आ गया। उसने नहीं छोड़ा कोई भी, जितने सारा हिंदुस्तान में, यूपी में अपना हरियाणा में मेले हुए नहीं, हर एक मेले बजा कर देना कोई उसने छोड़ा, सारे डा कर मनने जी आपका बलेराम। अच्छा सुनो भाई, ये सारे देखो ये गणे एक सरपंच बैठे है, अरे इतने एक सरपंच ने मिला के पीएम बना लो सारे ने इकट्ठे करते हो नहीं, ये पीएम पर क्यों रहे हैं। लेकिन इस गांव में इतनी बड़ी एक महान हस्ती है, दोनों पहलवान, दो भाई हरिराम और उदयचंद, दोनों भाई पहलवान। और देखो वो कौन सा उसमें दोनों इकट्ठे दे रहे थे, ये जापान में थी 1961 में, योकोहामा में जो कुश्ती हुई वो चैंपियनशिप थी, उसमें हरिराम जी गए थे, उदयचंद जी गए थे। बंसीलाल ने इसमें अपनी नसार यूनिवर्सिटी में लाया था ये उदयचंद। अच्छा। उस पास से तो उसके चेला का घाटा एक होता, ना जाए होता यूनिवर्सिटी में। उरा मारे भी 2-3 छोरे कुश्ती कराई उन्हें, कई जन हरिराम ने 4-5 तो फौज में लग गए थे इस पास। अच्छा कौन सा दा फेमस था, मतलब तो उसका इसने सुरलाल ने बताया था, पहलवान ने लिखमन ने बोला जोड़ साहब मैं बढ़ के को लगा नहीं, बोला जोटा ने भी कौन छोड़ दा, इशारा था उसमें। पाकिस्तानी प्लेयर भी आया थी कुश्ती। हाँ बताओ जी। अच्छा पति जी उनके? हाँ जी। हाँ बताओ जी, कौन सा दा उनका फेमस था? पहला मुल्तानी कलाजंग रूम, 3 दा थे उसके पहले सच्चा पहले मैं ले लिया करता वो जिस टाइम में जुकर मुल्तानी में, दूसरा मैं तो चित करे कर दिया करता। गद्दे की कुश्ती हुआ करती जी, एक पैर पा और रोक देना सारा शरीर नीचे, पहलवान ने रेखने गिर देना। मैं बढ़िया न्यू समझ ली उसकी कर लाएगी अगले की, बस मान दे सेकंड काम था। करमू भाई एक बात और, पहलवान साहब के बारे में प्रसिद्ध हो रहा है, पहलवान साहब उस टाइम पढ़ाई थी नहीं, अनपढ़ थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसकी सेवाएं लेने के लिए हरियाणा सरकार ने विधानसभा में स्पेशल प्रस्ताव पास कराया कि भाई उदयचंद पहलवान को अनपढ़ होते हुए रेसलिंग कोच लगा जाता है यूनिवर्सिटी में। तो वो हाँ जी उस योग्यता को देखते हुए फिर उसके बाद मतलब राष्ट्रपति के साइन होके और वो मंजूर होके प्रस्ताव, और उसके बाद में वो रेसलिंग कोच लगाए थे हमारे हिसार में, कई साल तक सेवा दी उनको। हाँ जी। और कुछ और कोई जो उनके जिस तरह जितनी भी जानकारी हो। अच्छा उनकी हाइट वेट कितनी? हाँ वो बता रहे हैं। आ जाओ भाई, ये आज की गाँव जांडलिंगला से। अच्छा क्या सबसे पहले तो मैं बाबू करमू जी का हमारे गांव में पहुंचने पर स्वागत करता हूं, जिन्होंने ऐसा मुद्दा उठाया है। बताओ पहलवान जी के बारे में। पहलवान जी के बारे में अब ये बताना चाहता हूं कि जब मेरे चाचा जी ने बताया मेरे को कि 1987 में 87 से 92 तक आर वेंकटरमन जो राष्ट्रपति रहे हैं, उनके द्वारा एक पत्थर दिया गया था, यहीं पर डाकखाना था। अच्छा। और इस डाकखाने में डोल में चिट्ठी आई थी। डोल में चिट्ठी आई थी जी बस हाँ जी। तो उसमें राष्ट्रपति की तरफ से ये कहा गया था कि जो है ना, जो हरिराम जी हैं उनको वहां पर इनवाइट किया गया था कि आप आइए। तो दादा उदयचंद के भाई। हाँ अच्छा आप आइए और वहां पर जाइए। इतनी नॉलेज मेरे चाचा जी को भी नहीं थी कि इसको कैसे हैंडल करना है, क्या करना, छोटे थे मेरे चाचा जी भी उस टाइम। तो वो कहीं पर पत्थर गुम हो गया है या कोई रिकॉर्ड राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है, उसके द्वारा ये देखा जाए कि क्या था वो और किस लिए बुलाया गया था, क्या उनको गिफ्ट दिया गया था, किस पद पर, किस लिए, किस जगह पर वो पहुंच सकते थे, वो जांच चाहिए हमें कि हम उनको कहाँ दिला सकते हैं। गुम हो रहे हैं? नहीं, लेटर तो हो सकता है घर पे भी हो, कहीं गुम हो गया होगा, लेकिन वो राष्ट्रपति रिकॉर्ड में भवन में तो हाई रिकॉर्ड वहां से जो किस लिए चला था, क्या मुद्दा था और उनको क्या चीज उपलब्ध हो सकती थी। हम ये मांग करते हैं हमारे गांव की तरफ से, संपूर्ण गांव की तरफ से, पद्मश्री के लिए सभी। मैं तो ये कहता हूं कि आज तो पद्मश्री है, पद्म विभूषण भी उन्हें दिया जाए, भारत रत्न भी उन्हें दिया जाए तो कम है। चलो मैं एक बार गांव की एक बार आवाज उनका रुक्का मरवा के देख ले। आप मतलब मैं अवार्ड का नाम पूछूंगा तारे सारे पे, भाई पहलवान दादा उदयचंद ने कौन सा अवार्ड चाहिए, तारी आवाज देखेंगे कितनी आवाज। पहलवान दादा उदयचंद ने कौन सा अवार्ड चाहिए? कौन सा अवार्ड चाहिए? कौन सा अवार्ड चाहिए? चलो भाई, याना स्याना छोट चिंता बड़ा छोटा बूढ़ा ढेरा आगड़ पड़ोसी मित्र प्यारा सारे नु कह रहे हैं पहलवान दादा उदयचंद ने पद्मश्री अवार्ड मिलना चाहिए। और देखो बुजुर्ग आदमी है और नुगारा पुन की जड़ारी आगरा जानदा जानदा की आत्मा ने शिड़क दो, क्योंकि उसकी आत्मा में तो उसका भी तो कालचम ठंडक पड़ेगी। चलो जो मैंने देश खातर जो एक पहलवानी के माध्यम तक पूरा देश विदेश में डंका बजा तो उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। फिलहाल
वो पहलवान जी कैंसर की वजह से जिंदगी और मौत तक जूझ रहे हैं। आज हिसार गए हुए हैं हॉस्पिटल में। हिसार चलो रिया। अच्छा और किसी ने कोई जानकारी बतानी उनकी, कोई और ध्यान होता हो जी आपका बलराम जी? हाँ जी सरपंच साहब, आपने मौका बैठा कुश्ती देखने का? नहीं, ये हमें मौका नहीं देखा, ये हमारे भाई है वो। अच्छा अजय, हमें उसकी यही पद्मश्री अवार्ड की मांग करते हैं गवर्नमेंट से। नहीं तो भाई ये पहलवान सारे बन जाएंगे, नु करते करते और दिल्ली पहुंच लेंगे। एक घटना अभी पीछे से ये घटना बताई उन्होंने कि पाकिस्तान के मौलाना बख्श नाम के पहलवान हुए हैं बहुत फेमस, और वो दिल्ली में आ गए, उनने झंडी कर दी। तो इंदिरा गांधी जी झंडी कर दी उन्होंने कि भाई कोई पहलवान मेरे तक कुश्ती कर ले। तो मेरे दादाजी बता रहे थे पिछले दिनों यहाँ गाँव में, तो हमें तो उसने कहा कि वह झंडी कर दी। तो इंदिरा गांधी जी ने मैसेज कराया कि भाई उदय चंद जी को बुलाओ, और मौलाना बख्श को उस समय हराया था, जो कि हरा दिया था। और वेट में भी कौन था? मौलाना बख्श का वेट ज्यादा था, अपना तो ज्यादा वेट आलन है। हाँ, और ये तो जांडली की मिट्टी में। दारा सिंह जी का कौन सा टीम होया था? दूसरे टीम दारा सिंह जी का तो ये बता रहे हैं दादाजी तो हमारे कि दारा सिंह जी गलत कुश्ती है ना, कदे करी नहीं, उसने पैरे पड़ जाता नु कहा तू मन बख्श दे। दारा सिंह तो फिल्मा के दारा सिंह था। और यह बात हमें किसी का खिलाड़ी को कमतर को नहीं, मतलब छोटा करके नहीं आंक दे, पर हमारे दादाजी ने अपनी आप बीती बताई कि दारा सिंह जी गला उरे किरमारा है, उरे अपने मेला भरिया कर है। और ओड़े उस मेला में भी एक बार दारा सिंह आ गया, तो दारा सिंह ने कुश्ती को लड़ी, उदय चंद ने छुट्टी कर दी। तो इसे घने हिस्से हैं। तो खुराक तो दूध और घी और उसके शुद्ध शाकाहारी, हाँ दूध और घी, इस तो बड़ी तो बातें को नहीं कोई। दूध दही का खाना यह मेरा हरियाणा। हाँ जी, हाँ जी कुछ कह रहे थे आप उनका खुराक के बारे में? नहीं, खुराक तो उनकी देसी खुराक थी जी अपनी। पूरे गांव में मतलब अपना देसी खाना हुआ करता, बाजरी रोटी खानी हुआ करती, देसी घी हुआ करता, अपने पशु पाला करते बहुत उस टाइम पे। हाँ, पूरा देसी घी खा करते, दूध पिया करते, और वो पूरी प्रैक्टिस करा करते। चलो जोटा पर की दे थी भाई। और सुनो, आज हम एक चीज कहेंगे खुल के, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहूं मैं, हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे बेवाकी तो कहेंगे। चाहे तो पहलवानी के नाम पर हरियाणा का डंका बजाओ ना, और जी पहलवानी के नाम पर हरियाणा की छवि पूरा नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक भारत सरकार, हरियाणा सरकार छाती ठोक कर रुक के मारा है। भी पहलवाना का स्टेट है हरियाणा, तो उन पहलवानों की कदर भी होनी चाहिए, कदर होनी चाहिए। क्यों जी? कदर होनी चाहिए। नहीं, पहला अर्जुन अवार्डी जो कि 61 में अर्जुन अवार्ड मिल गया था, पहला अर्जुन अवार्ड, 3 ओलंपिक खेलने वाला पहलवान आज जिंदगी और मौत तक जूझ रहा है, तो उसको जानते जानते पूरा गांव अंतिम इच्छा मांगा उस खातर भाई उसको पद्मश्री अवार्ड दिया जाए। और जिंदे जी दे दिया तो गाना बढ़िया है, वो जरूरी है। सैकड़ों शिक्षक है उसके जो चेले हैं, शिष्य हैं, और ओलंपिक जीत के आए हैं। पीछे सुशील कुमार जी के जो कोच है वो उदय चंद के जी के शिष्य रहे हैं। मतलब इतने ज्यादा हम जिंदे जी के नारे लवाओगे भाई। पहलवान उदय चंद, पहलवान दादा उदय चंद, पहलवान दादा उदय चंद। उनके भाई का नाम क्या है पहलवान जी का? हरिराम। पहलवान हरिराम, पहलवान हरिराम। और ये जिंदाबाद को मारा लवान तो नहीं, इनका दिल दिमाग में और भीतर की गहराई तय और जगह चो में तय, गठड़ी बांध के, बरोटे बांध के और गठड़ी बरबर के उस खातर जिंदाबाद लिख रहा है। तो तांबे भी बताइए कमेंट करके भाई भारत सरकार, हरियाणा सरकार कड़े सोई पड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर कर दियो। मैं तारा देसी पत्रकार करमू, जय हिंद। जी आते ही हमारे गांव में स्टेडियम नहीं है खिलाड़ियों के लिए। अच्छा, इतने बड़े अर्जुन अवार्ड विजेता हुए हमारे गांव के स्टेडियम नहीं है, हमारे गांव के अंदर है। तो राष्ट्रीय स्तर की तैयार करे है, और हमने अभी एक कमेटी बना के एक सोसाइटी तैयार करी है। आपने कोई यदि घोषणा पत्र बना क्यों नहीं, जिस तरह अपील सरकार तो कोई अपील करनी हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ। तो हम सरकार से यही अपील करते हैं कि एक तो हमारा स्टेडियम बनाया जाए और अच्छे कोचेज भेजे जाए, ठीक है।
आ जा इधर आओ। क्या नाम है? उसका पोता है अच्छा अच्छा पहलवान जी। राजेराम, हरिराम और उदयचंद, 3 भाई है, तो राजेराम का पोता। अच्छा एक मांग मेरी यह भी है जी सरकार पे कि एक स्पोर्ट्स अकेडमी हो गांव में। दादा उदयचंद का नाम था, दादा हरिराम का नाम था। चलो तो उसमें मतलब एक तो स्वास्थ्य की तरफ लोगों का ध्यान बढ़ेगा, दूसरा उसके बाद में कामयाब हो गए बच्चे आगे जाऊँ। चलो इस वीडियो ने शेयर कर दियो भाई। और अपने हरियाणा के जो खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह है और अपने जो देश के खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर हैं, उन तक भी आप इस वीडियो में भेजो ताकि जांडली कला गांव के जो लोगों की एक मांग है पूरी हो सके। कर दो शेयर भाई। एक बार मेरे गले बोलियो भाई। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान। चलो कर दो शेयर भाई।